हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की पहली लाइन याद है आपको? उसमें शुरुआत में ही 3 खास शब्द लिखे हुए हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। इसका मतलब जानते हैं आप? सुजलाम का मतलब होता है शुद्ध साफ पानी वाला, सुफलाम का मतलब है अच्छे मीठे फलों से भरपूर, और मलयज शीतलाम का मतलब है दक्षिण भारत के पहाड़ों से आने वाली शीतल हवा। लेकिन इन तीनों में से आज एक भी चीज भारत की जनता को नहीं मिल रही है। खासकर राजधानी का तो और भी बुरा हाल है। न यहाँ साफ हवा है, न साफ पानी, और न ही शुद्ध खाने की चीजें। हवा प्रदूषित है, पानी इतना गंदा कि इसे पीने से लोगों की जान चली जा रही है, और खाने के सामानों में एडल्ट्रेशन यानी मिलावट तो इतनी है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। FSSAI के टेस्ट किए गए सैंपलों में हर 3-4 में से एक सैंपल मिलावटी या असुरक्षित होता है। यह हाल पूरे देश का ही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में हालात सबसे ज्यादा बदतर है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ आपकी जान को खतरा है, सिर्फ हवा से नहीं, पानी से भी। दरअसल CAG की एक ताज़ा रिपोर्ट जो 7 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई है, उसने राजधानी के पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी का 55% ग्राउंड वाटर पीने लायक नहीं है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो पानी लोगों तक पहुंच रहा है, उसकी क्वालिटी तक सही से नहीं जांची जा रही। दिल्ली जल बोर्ड की प्रयोगशालाओं में केवल 12 मानकों पर ही पानी की जांच की जा रही है, जबकि BIS मानकों के तहत 43 तरह की जांच जरूरी है। लेकिन यहाँ तो पानी में आर्सेनिक, लेड जैसे जहरीले तत्वों और बैक्टीरिया की जांच ही नहीं हो रही है। अब आप सोचिए, लंबे वक्त तक इस तरह के पानी को पीने से आपकी क्या हालत होगी। रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि जिन इलाकों में भूजल के नमूने फेल पाए गए हैं, वहां से पानी की सप्लाई लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इससे कैंसर, किडनी, लिवर की समस्याएं, डायरिया, पीलिया, टाइफाइड जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। ऑडिट में एक और बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि पिछले 5 सालों में रोजाना 80 से 90 मिलियन गैलन पानी बिना ट्रीटमेंट के अंडरग्राउंड टैंकों और कई जगहों पर सीधे लोगों तक सप्लाई किया गया। आप सोच सकते हैं इस देश की सरकार को आपकी और हमारी जान की कितनी परवाह है। दिल्ली की जनता दूषित हवा और पानी तो तब भी जैसे तैसे बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब तो BJP की सरकार आने के बाद से दिल्ली के कई इलाकों को नर्क बना दिया गया है। इसे लेकर स्वतंत्र पत्रकार शरद शर्मा ने एक ग्राउंड रिपोर्ट की है, जिसे देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सच में देश की राजधानी है। वीडियो में शरद शर्मा ने बताया कि पूरी दिल्ली में इस समय अगर कहीं नरक जैसे हालात हैं तो उत्तर पश्चिम दिल्ली के खिलाड़ी विधानसभा क्षेत्र के मुबारकपुर डबास के शर्मा एन्क्लेव में है। कड़ाके की ठंड में यहाँ पर अच्छा खासा पानी भरा हुआ है। इस पानी में कूड़ा, मलमूत्र सब मिला हुआ है। कॉलोनी के लोगों के मुताबिक पिछले 6 से 8 महीने से यही हालात बने हुए हैं, और कोई सरकार इन्हें इस मुसीबत से राहत नहीं दिला पा रही। यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक सरकार, सांसद, विधायक और पार्षद सबसे उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हालात यह है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कॉलोनी के लोगों ने गमबूट खरीद लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रोजाना का काम है, जबकि बहुत सारे लोग कॉलोनी छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने चले गए हैं। शरद शर्मा की इस ग्राउंड रिपोर्ट ने BJP सरकार के बड़े बड़े दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। विपक्षी पार्टियां अब रेखा गुप्ता और मोदी सरकार से सवाल कर रही हैं कि आखिर दिल्ली की इस हालत का असली जिम्मेदार कौन है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने शरद शर्मा के वीडियो को X पर शेयर करते हुए लिखा, हर आम भारतीय की जिंदगी आज ऐसे ही नर्क की यातना बन गई है। सिस्टम सत्ता के आगे बिक चुका है। सब एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और मिलकर जनता को रौंदते हैं। देश में लालच की महामारी फैल चुकी है, शहरी सड़न जिसका सबसे डरावना चेहरा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा समाज इसलिए मर रहा है क्योंकि हमने इस सड़न को न्यू नॉर्मल मान लिया है। सुन्न, निशब्द, बेपरवाह। उन्होंने देश की जनता को चेतावनी दी है, जवाबदेही की मांग करो, वरना ये सड़न हर दरवाजे तक पहुंचेगी। अब यह आपके ऊपर है, आप इस चेतावनी पर अमल करते हैं या नहीं।